झिलमिलाते इस दीपों के त्यौहार की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय फैमिली। माँ लक्ष्मी आपके घर को धन्य धान सुख समृद्धि ऐशो आराम से भर दें। बस यही मेरी माँ लक्ष्मी जी से कामना है। और हाँ, हमारा और आपका, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखें, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़कर और कोई भी धन नहीं होता है। तो मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में, जो है पूजा के टाइम से। आज दिवाली है, जैसा कि आज के दिन की शुरुआत साफ़ सफाई से थोड़ी बहुत हुई थी, क्योंकि मोस्टली हर घर में दिवाली वाले दिन साफ़ सफाई नहीं होती है। लेकिन मेरे यहाँ आज थोड़ा सा जो मेरा गार्डन का एरिया है वो गंदा रह गया था, तो वो आज सब साफ़ हुआ है। उसके बाद मैं थोड़ा सा नहा धो के आ गई थी पूजा पाठ करने। फ़िलहाल मैंने गार्डन एरिया नहीं साफ़ किया था, बस मैंने बताया था ये चीज़ वहाँ रखनी, वो चीज़ वहाँ रखनी है। मैंने एक लेबर ले लिया था, तो उसी ने मतलब सारा ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे बहुत सारा काम भी था। अगर मैं वहाँ लग जाती तो शायद 2 घंटे मुझे वहीं लग जाते, नीचे ही गार्डन में। तो यही है कि ना, इस समय मेरा काम चल रहा था, तो बहुत दिन बाद पहली बात तो आपसे मिल रही हूँ 4-5 दिनों बाद, और अपने नए घर में। नया ही है समझ लीजिए, क्योंकि इन 20 दिनों में जो मैंने झेला है तो बहुत ही कष्टदायक होता है ना। कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हम लोगों ने दिन और रात की जो है नींद त्याग दी थी। बहुत ही कम हम लोग सो पाते थे, जो पूरी फैमिली। मतलब मेरा कुछ और ही लोड था, क्योंकि मेरा घर पे बच्चों को संभालना, घर पे तमाम सारा काम होता था, तो मेरा प्रेशर कहीं ना कहीं ज़्यादा ही था। तो अब जाके मुझे चैन की सांस आई है, जब जाके मेरा घर पूरा कंप्लीट हो पाया है तब। और मैंने बहुत कुछ तो डेकोरेट नहीं कर पाया था, लेकिन जी जान लगा दी मैंने दिवाली तक अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। फ़िलहाल बहुत अच्छा तो नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश मेरी थी कि बहुत अच्छा कर पाऊँगी। लेकिन जो हुआ वो मतलब ठीक ही हुआ, और अच्छा सज गया है मेरा घर। फ़िलहाल पूरे घर की विजिट कराऊंगी आपको इसी ब्लॉग में। और हाँ, कमेंट भी था किसी का कि आप जैसे ही आपका घर कंप्लीट हो जाए तो फिर आप ज़रूर दिखाइएगा। तो फिर गार्डन एरिया तो मेरा अभी नहीं कंप्लीट हुआ है, बहुत अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि इन 20 दिनों में पेड़ पौधों की हालत बहुत गंभीर हो गई है, तो उनको सही करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इधर किचन एरिया पूरा कंप्लीट हो गया था। सुबह के खाने की तैयारी हो रही थी, टमाटर की चटनी और जो है पराठे मैंने बना दिए थे। नाश्ता वगैरह हो गया था, उसमें मैंने बनाई थी सेवइयाँ, जो बर्मी सिली होती हैं वो बना दी थी। तो सारा ही नाश्ता पानी हो गया था। करीब हम लोग माँ बेटे दोनों लोग बैठ गए थे। 2:30 बजा है इस समय, तो तैयारी हो रही है। वो दीपक वगैरह में तेल वगैरह भर रहा है। जैसे कि आज सरसों के तेल का दीपक नहीं जलेगा, तो आप मूंगफली का तेल और जो है तिल का तेल से दीपक जला सकते हो। फिलहाल जैसा जिसके घर में होता है, जैसी श्रद्धा, जो जितना मनाता है वो अपने अकॉर्डिंग करता है। क्योंकि आज है सोमवती अमावस्या, यानी सोमवारी अमावस्या, तो मतलब उसमें ये होता है ना, सरसों का तेल नहीं छुआ जाता। तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया। पहले तो एकदम से भूल गई, लेकिन फिर याद आया। और कहा जाता है ना, आज के दिन बाल भी नहीं धुलने चाहिए, लेकिन मुझे ना बिल्कुल सुबह याद ही नहीं रहा। और बहुत सारी सफाई वगैरह की थी, जीना वगैरह धुला था, वो मेरा सारा धूल मिट्टी से ऐसे ही था। इस वजह से थोड़ा मैंने बाल भी धुल लिए थे। तो बाद में एकदम से याद आया कि आज तो अमावस्या है और मुझे बाल नहीं धुलने थे। लेकिन फ़िलहाल जो गलती हो गई उसका क्या ही कर सकते हैं। कभी कभी ना कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो सुधार नहीं सकते, तो फिलहाल क्या ही कर सकते थे। फिर मैं आगे अपने कामों में लग गई थी। मैंने सोया आलू की सब्ज़ी और जो है पनीर की सब्ज़ी इतने टाइम बनाई है, और मैंने दाल भिगो के रखी है। तो फिर उसकी मैं जो है उड़द की दाल की कचौड़ी भर के बनाऊंगी, क्योंकि मैं अधिकतर जल्दबाजी में मिक्स करके ही बनाती हूँ। तो वही रहता है कि बन नहीं पाता है ना, त्योहारों में तमाम सारे काम होते हैं, घर के इतने सारे काम हो जाते हैं, प्लस पूजा की तैयारी भी करनी होती है और उसकी स्थापना वगैरह करनी होती है। क्योंकि ना काफ़ी टाइम लगता है इस वाली पूजा में। कोई भी पूजा हो, अगर आप विधिवत कर रहे हो तो आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं खाना बना के रख देती हूँ पूरा,
ताकि मुझे एक खाने वाली टेंशन नहीं रहे। तो एक आराम से एक सुकून से मैं पूजा पाठ कर सकूँगी बिना टेंशन लिए हुए ना। कभी कभी ये होता है, अगर आपका कोई भी काम पेंडिंग होता है तो उधर माइंड ज़्यादा आपका लगा रहता है। जैसे अगर आप खाना बना रहे हो, जैसे मॉर्निंग की पूजा होती है ना, तो बच्चों का टिफ़िन अगर बना रहे हो तो एक टाइम मन में ये ज़रूर आता कि मैं टिफ़िन बना रही हूँ, यहाँ पे सारे ही काम कर रही हूँ, लेकिन जो है अभी मेरी पूजा नहीं हो, तो एक ना एक टेंशन लगी रहती। इसी टेंशन से छुटकारा पाने के लिए मैंने जो है सारा खाना वगैरह बना के रख दिया था। आ गई थी बाहर स्वास्तिक वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ गेट की पूजा मैं जैसे करती हूँ, मेन गेट की पूजा शाम को प्रदोष काल में ज़रूर ही कर लेती हूँ। उसमें थोड़ा गंगा जल अक्षत दिया बाती करके गेट की से मेरी काम करते करते बैंड बजी। जैसा कि आप थोड़े दिन पहले जान रहे थे, पूरा घर अस्त व्यस्त था। अब मैंने इतनी सारी तैयारी कर ली, 6:45 हो रहा। अब मैं जाऊँगी रेडी होने। सारी तैयारी मेरी हो चुकी है, ये पूरा बस अब पूजा करने को है, सिर्फ पूजा की जाएगी, बाकी सब कुछ हो गया। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने। छोटा छोटा भी आएगा रेडी होने, और मैं रेडी होंगी। इसके बाद आपसे मिलूंगी पूजा के टाइम। ये हेलो, हैप्पी दिवाली एवरीवन। हो गया, ऊपर हो गया। तो मैं आ गई थी जो है तैयार होके। अपने छोटा को भी मैंने तैयार कर लिया। हम लोग प्यार से इसको छोटा बोलते हैं, शिवाय नाम है इसका। तो कभी कभी ना ऐसे ही निकल जाता है छोटा। फिलहाल नाम है शिवाय इसका। इधर दीप प्रज्वलित कर दिए थे हस्बैंड जी ने पहले ही, मतलब अपने ड्रेस वगैरह पहन ली थी, और जो है तो अपना दिया बाती करना स्टार्ट कर दी थी उन्होंने। बच्चे इधर उधर दोनों भागे भागे घूम रहे हैं, तो इनको भी उठा के मतलब बैठालना पड़ता बुला के। तो ये दोनों बड़ा ही खुश हैं। ये जो जैसे ही इसके दादा ने जो है बड़े भाई ने इसके कुर्ता पहना, वैसे ही ये बड़ा खुश हो गया कि मुझको भी कुर्ता पहना। पहले तो उसका ही पहनने ले रहा था, लेकिन फिर मैंने इसका वाला पहनाया इसको। तो सारे ही लोग रेडी हो गए हैं येलो येलो पहन के। पहले तो मैं रेड साड़ी पहनना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने यही वाली साड़ी पहनी। ब्लाउज मेरा चेंज है, बाकी करवा चौथ में जो मैंने येलो साड़ी पहनी थी वही वाली ये साड़ी है। तो वही पहन ली है मैंने रेड ब्लाउज के साथ में, सिंपल सी। बहुत जल्दी 5 से 8 मिनट के अंदर मैंने साड़ी बांधी और फटाफट से ऐसे ही रेडी हो गई, क्योंकि पूजा के लिए लेट हो रहा था। 7:30 बजे करीब जो है दिया बाती हो जानी चाहिए थी, और आरती का टाइम मतलब 7:30 है। तो उसी के अकॉर्डिंग पूजा करती हूँ। जितना भी जल्दी करो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे समय हो ही जाता है। इसकी टेंशन ना लेते हुए अपनी पूजा पाठ को अच्छे से संपन्न करती हूँ। अब इनको लगी थी बीच में भूख, कहीं एप्पल उठा के खा रहे थे तो कहीं बनाना उठा के खा रहा था। तो बच्चों की ये जो नटखट वाली आदतें होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं अच्छी भी लगती हैं। फ़िलहाल मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर कैसा लग रहा, और मेरा ये नया घर कैसा लग रहा है। और जो है इसी एरिया में मैंने अब नीचे मंदिर रख रखा है। पहले तो मेरा दीवार में हैंग था मंदिर, तो इस तरीके से मैं हमेशा के लिए अब यहीं पे इसको रखूँगी। और हाँ, मेरा किचन एरिया और ये पूजा का एरिया एक ही हॉल में है। तो फ़िलहाल खाने वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ बनता है और जो है यहाँ पे पूजा पाठ होता है। इसके बाद जो है सारा ही कंप्लीट हो गया था। फ़िलहाल गार्डन को छोड़ के बहुत अच्छा लगा जी जान। तो जो लगा कि मैंने मेहनत करके किया था, कहीं ना कहीं ये भी था मेरे माइंड में, पता नहीं ये कोशिश से कामयाब होगी कि नहीं होगी। फ़िलहाल आज के दिन हम लोग सुकून से पूजा कर रहे हैं। कल तक मेरे घर पे पेंट ही चला था बाहर वाले साइड में। ये देखिए बनाना उठा के खा रहे हैं। खाते वाते कुछ नहीं है फ़िलहाल, बस फेंका फूकी करते रहते हैं इधर उधर। जो भी जैसे अब पूजा पाठ होता है, हर किसी के घर पे अलग अलग तरीके से सब पूजा पाठ अपना करते हैं। तो इसमें मैं पूजा की विधि क्या ही बताऊं। तो इस वजह से जैसे मैं पूजा विधि करती हूँ वैसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ़िलहाल
बच्चों की थोड़ी डांट भी पड़ रही थी, वो बनाना मतलब इधर उधर काट कूट के फेंक रहा था, तो क्या कर सकते, फिर मैंने समझा दी कि डांटिए नहीं, बच्चे ही हैं। इधर जो है पूजा पाठ मेरा जो है हो गया था। अब जो है हवन होता है 5 जगह अलग अलग मेरे यहाँ देवी देवताओं के नाम से, तो उसकी तैयारी चल रही थी। और आपके यहाँ कैसे दिवाली की पूजा होती है ज़रूरी शेयर करिएगा। और हाँ, बस यही कामना है ईश्वर से कि आप सब लोग खूब खुश रहें और मस्त रहें। जब मैं यहाँ पे इस तरीके से अच्छे तरीके से तैयारी करती हूँ सुबह से लग के, ऐसे मैं ससुराल वाले घर पे भी सुबह से लगी रहती थी और थोड़े दिन पहले साफ़ सफाई मैं अकेले ही करती थी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी की हेल्प लेती थी, सारा ही काम मैं अकेले कर लेती थी। पूरे घर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ, हर एक चीज़ मैं कर लेती थी। तो आज वो दिन याद भी आते। हर त्यौहार, कोई भी त्यौहार हो, मुझे उस घर की याद ज़रूर आती है। हालांकि मतलब अब आज त्यौहार है तो मैं उस घर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। फ़िलहाल जो मुझे ईश्वर ने दिया, बहुत कुछ दिया है। और जो हो ना, कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और कहीं ना कहीं अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो उसमें कुछ अच्छाई ही छिपी होगी। तो मेरे साथ तो बहुत कुछ अच्छा हुआ है। इन 4 सालों में मैंने बहुत कुछ प्राप्त किया है। और फ़िलहाल मैंने कुछ नहीं, ये सब मेरे ईश्वर की देन है। ये माँ लक्ष्मी, राधा रानी, सब इन्हीं की कृपा है जो भी है मेरे घर पे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने घर पे इतनी फिनिशिंग करा पाऊँगी या कुछ करा पाऊँगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। फ़िलहाल मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर आप लग्जरी लाइफ को जीना चाहोगे, सोचोगे, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो चीज़ आपके पास आती ही चली जाएगी। और हाँ, भगवान जी पॉजिटिव सोचोगे जो ना, तो भगवान जी भी आपको रास्ता उस चीज़ का दिखाते ज़रूर हैं। अगर नेगेटिव बातें सोचते रहोगे हमेशा, तो वो चीज़ें बस ही होती रहती हैं। ये चीज़ मैंने इतने दिनों में अनुभव किया है अपनी लाइफ से कि हमेशा पॉजिटिव सोचो। और जितना भी दिया ईश्वर ने उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलो, इतना कि भगवान भी कहें हाँ, खुशी से। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखावे में पूजा पाठ हो रहा है, दिखावे में आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो, दिखावा कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। दिल से करो जो भी आपको। इससे पहले मैं कैसी कंडीशन में रहती थी, जब शुरू में यहाँ पे रहने आई थी, मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ दिया है। तो उन्हीं की कृपा से जो भी मेरे पास था वो था। और आज ईश्वर और मेरे माँ बाप के इस आशीर्वाद से मेरे पास बहुत कुछ हो गया है, मेरे लिए इतना सफिशिएंट है। और भगवान से बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और एक ही कामना है ईश्वर से मेरी कि मुझे जो भी दिया, बहुत कुछ दिया, बस मेरे पति को, मेरे दोनों बच्चों को अच्छी खूब दीर्घायु करना, खूब लंबी उम्र देना इन लोगों को, बस यही। इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो दिया मेरे लिए बहुत कुछ है। इधर जो है पूजा पाठ अच्छे से मेरी संपन्न हो चुकी थी। इतना प्यारा लग रहा था मेरा घर और मेरा घर का मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इनसे कह रही थी कि नज़र बट्टू नहीं आप लाए, कहीं नज़र ना लग जाए मेरी ही। इधर जो है सब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे थे, तो मेरे शिवाय भी वैसे ही कर रहा था। सब ऐसे ही है, जल्दी जल्दी में जैसा हो पाया वैसा हम लोगों ने कर लिया। और जा रहे हैं हम लोग बरगद बाबा की पूजा करने सामने। भैया नहीं, छोटा यहीं रहना, वहाँ से इधर से होना जाके, छोटा यहीं रहना, एक वहाँ हम लोग जो है सामने बरगद बाबा, जो मेरे क्षेत्रीय देवता हैं, इनकी ज़रूरी पूजा करने जाते हैं। कोई भी अच्छा काम हो, कुछ भी हो, इनकी ज़रूर पूजा करते हैं, क्योंकि इनके यहाँ हम लोग रहने आए हैं, इनके क्षेत्र में इनके। तो मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है इनके आशीर्वाद से। तो बस यही ईश्वर से है कामना कि अपनी छत्र छाया ऐसे ही मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड पे बनाए रखें। बस यही उनसे कामना है। लौट के आ गई थी घर, फिर हम लोगों ने पूरे घर पे दीपक वीपक जलाए रखे अच्छे से। और उसके बाद जो है अच्छे से दीपक जल रहे थे, लेकिन ना कहीं तिल के तेल से बहुत ही शायद तेज दीपक जल रहे थे और बहुत जल्दी बुझ भी गए थे। तो फिलहाल मूंगफली का तेल हो और तिल का तेल हो, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इसको जला लो पूजा पाठ में हमेशा। अगर आपके पास घी नहीं है
तो इसको आप जला सकते हो। तो इधर घी तो इतना मैंने 50-60 दीपक जलाने थे, तो मैंने घी के नहीं बनाए थे, मैंने तिल के और मूंगफली के तेल को मिक्स करके जो बना लिया था उसी से मैंने प्रज्वलित जो है दीपक कर दिए थे। इधर जो है मैं दीपक जला रही थी और हस्बैंड और जो है बड़ा वाला भैया ये सब लोग रख के आ रहे थे। फाइनली ये लुक है मेरे मंदिर का। दीपक जल रहे थे, बार बार मैं इसी को निहार रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा बाहर का लुक है। जो भी मेरे घर को नहीं मतलब कहा था जिन्होंने देखने के लिए, वो देख लीजिए। यहाँ से ये गार्डन है मेरा नीचे, और यहाँ से मैं जीने से एंटर करती हूँ अपने ऊपर के लिए। ये छोटा सा बहुत प्यारा नहीं सज पाया, बहुत गंदा था। सीमेंट वारंग ईंटों का ढेर लगा हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा वो साफ करा के इतना ही करा पाया है। फिलहाल जैसा भी था मुझे अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने थोड़ा अनार वगैरह छुटाए और पटाखे वगैरह थोड़े छुटाए सबने। फिर पड़ोस में एक जो है भाभी, उनकी बच्चियां थी, उनके यहाँ मैं गई पैर वैर छूने के लिए। फिलहाल घर नहीं गई थी, बाहर ही मतलब खड़े थे वो लोग। तो फिर हम लोग जो है उनसे मिल मिला के आशीर्वाद लेके और थोड़ा सा पैर वगैरह छू के चले आए थे उनके। यहाँ मेरा बच्चा दंडवत प्रणाम करता है मुझको भी और मेरे जो है अपने पिताजी को भी। तो इधर बच्चे खूब खुश रहे। आज मेरी पहली दिवाली इस घर में इतनी अच्छी सी गई है कि मुझे कोई टेंशन नहीं थी, कहीं ना कहीं बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी मेरे मन में। तो मुझे आज इतनी खुशी हो रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था ऐसा ना हो मुझे खुद की नज़र लग जाए। फिलहाल नए घर में बहुत अच्छी दिवाली रही मेरी, सोचा नहीं था उससे दुगनी अच्छी हो गई। और इधर जो है मम्मी पापा लोग आए थे, छोटी वाली बहन आई थी और बेटी आई थी। शिवाय बड़ा खुश हो गए थे कि पापा जी आ गए हैं, इनके तो फेवरेट है ना। तो फिर जाने ही नहीं दे रहा था लास्ट टाइम। फिर हम लोगों ने फ़ोटो वोटो अच्छी खिंचवाई और अच्छी सी फ़ोटो के साथ में जो है सबके साथ फ़ोटो वोटो खिंचवाए, अपनी यादें सेव की। बस इसी के साथ में यहीं पे ये ब्लॉग एंड करूँगी और मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। किसी से बराबरी नहीं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। जिस दिन आपने ये मन में बैठा लिया उस दिन आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मैंने तो बैठा ली, आप किस बात का वेट कर रहे हैं? कभी भी किसी की बराबरी मत करिए। बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ छोटा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।